हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटेंस में कब मेड ऑफ का यूज होगा और कब मेड फ्रॉम का यूज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि कब हम मेड के साथ ऑफ लगाएंगे और कब मेड के साथ फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो व्हेन टू यूज मेड ऑफ, रूल क्या है, कब हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। मेड ऑफ इज यूज्ड व्हेन वी कैन सी रॉ मटेरियल इन फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड वी कैन गेट बैक रॉ मटेरियल फ्रॉम फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या है कि हम मेड ऑफ का यूज तब करते हैं जब हम फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को, जिस चीज का वो बना है, उसको देख सकते हैं और हम फिनिश्ड प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल को वापस भी ले सकते हैं। उस रॉ मटेरियल को वापस लिया जा सकता है, उसको गेट कर सकते हैं। वी कैन गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तब हम क्या करेंगे, मेड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स या एक्सरसाइज देखते हैं। द टेबल इज मेड डैश वुड। अब यहाँ पे ऑफ का यूज होगा या फ्रॉम का यूज होगा। अब देखिए, टेबल इसमें क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है और वुड क्या है, रॉ मटेरियल है। तो हमें पता है कि टेबल किसका बना है, वुड का, और टेबल में हमें वुड दिखती है, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम देख सकते हैं और टेबल से हम वुड को वापस भी ले सकते हैं, उसके रॉ मटेरियल को। वी कैन गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑफ। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। सेकेंड एग्जाम्पल है, या फिर इसको आप एक्सरसाइज भी समझ सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। द विंडोज आर मेड डैश ग्लास। विंडोज आर द फिनिश प्रोडक्ट एंड ग्लास इज द रॉ मटेरियल। तो विंडोज किसकी बनी है, ग्लास की बनी है। तो हमें विंडोज में हम ग्लास को पहचान सकते हैं, कांच की बनी है, उसको हमें देख सकते हैं और हम विंडो से ग्लास को या कांच को वापस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो वी विल यूज ऑफ, मेड ऑफ ग्लास। द नेकलेस इज मेड डैश सिल्वर। नेकलेस किसका बना है, सिल्वर का बना है, चांदी का बना है। नेकलेस इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सिल्वर इज द रॉ मटेरियल। सबसे पहले आप अपने आप को क्वेश्चन करिए, क्या हम नेकलेस में सिल्वर को देख सकते हैं? यस, वी कैन सी। एंड कैन वी ऑब्टेन द सिल्वर बैक फ्रॉम द नेकलेस? यस, वी कैन ऑब्टेन द सिल्वर बैक फ्रॉम द necklace. So we will use of. The necklace is made of silver. Next one is the bottle is made dash plastic. Again the bottle is finished product and plastic is the raw material. And question yourself, can we see the plastic in bottle? Yes, we can see. Can we obtain the plastic bag from the bottle? Yes, we can see, obtain. So we will use of. The bottle is made of plastic. नेक्स्ट वन इज द बुक इज मेड डैश पेपर। बुक किसकी बनी है, पेपर की बनी है। बुक इज फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड पेपर इज द रॉ मटेरियल। अगेन क्वेश्चन योरसेल्फ, कैन वी सी द पेपर इन द बुक? यस, वी कैन सी। कैन वी ऑब्टेन द पेपर बैक फ्रॉम द बुक? यस, वी कैन ऑब्टेन। सो वी विल यूज ऑफ। द बुक इज मेड ऑफ पेपर। अब हम देखेंगे कब हम सेंटेंस में मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। हमने मेड ऑफ का तो सीख लिया, अब हम मेड फ्रॉम का सीखेंगे। मेड फ्रॉम इज यूज व्हेन वी कैन नॉट सी रॉ मटेरियल इन फिनिश प्रोडक्ट एंड वी कैन नॉट गेट बैक रॉ मटेरियल फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट। मेड फ्रॉम का यूज कब होता है, जब हम फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को नहीं देख सकते और हम फिनिश प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल को वापस भी ऑब्टेन या वापस नहीं प्राप्त कर सकते। देन वी यूज मेड फ्रॉम। एग्जाम्पल्स क्या है या एक्सरसाइज क्या है। वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। अब वाइन किसकी बनी है, ग्रेप्स की बनी है। वाइन इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड ग्रेप्स आर द रॉ मटेरियल। तो हम वाइन के अंदर ग्रेप्स को नहीं देख सकते और ना ही वाइन से हम ग्रेप्स को वापस ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मेड फ्रॉम। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। नेक्स्ट वन इज केक इज मेड डैश फ्लावर। ठीक है, केक किसका बना है, आटे का बना है या फिर मैदे का बना है। अब केक के अंदर हम आटे को नहीं देख सकते और केक से हम वापस आटा या मैदा या फ्लावर नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए हम यूज करेंगे फ्रॉम। द केक इज मेड फ्रॉम फ्लावर। नेक्स्ट वन इज जूसेस आर मेड डैश फ्रूट्स। जूसेस क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। Fruits are the raw material. Again, question yourself. Can we see the fruits in the juices? No, we cannot see the juices, fruits in the
हम ये नहीं बोलते कि हमने ऑरेंज का जूस बनाया तो हमें जूस के अंदर ऑरेंज दिख गया, है ना, ऐसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं। और क्या हम जूस से वापस फ्रूट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। वी कैन नॉट गेट बैक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट, सो वी विल यूज फ्रॉम हेयर। जूसेस आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स। नेक्स्ट वन इज क्लोथ्स आर मेड डैश कॉटन। क्लोथ्स किसके बने हैं? कॉटन के बने हैं। तो क्लॉथ्स क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया, एंड कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। क्वेश्चन करते हैं हम अपने आप को कि क्या हमें क्लॉथ्स के अंदर कॉटन दिखती है? आपने कभी देखा प्लांट्स के ऊपर कॉटन लगी होती है, कैसी होती है? क्या हमें ऐसी कॉटन दिखती है क्लॉथ्स के अंदर? नहीं दिखती। नो, वी कैन नॉट सी। और कैन वी गेट द कॉटन बैक फ्रॉम द क्लॉथ्स? नो, वी कैन नॉट गेट बैक द कॉटन फ्रॉम द क्लॉथ्स, सो वी विल यूज फ्रॉम हियर। व्हेन द आंसर इज नो, वी हैव टू यूज फ्रॉम। नेक्स्ट इज जैम इज डैश स्ट्रॉबेरी, मेड डैश स्ट्रॉबेरीज। जैम किससे बनी है? स्ट्रॉबेरी से बनी है। नाउ जैम इज मेड ऑफ स्ट्रॉबेरीज और जैम इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉबेरीज। तो हम क्या करेंगे? अपने को क्वेश्चन करेंगे, क्या हम जैम के अंदर स्ट्रॉबेरीज को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी। कैन वी गेट द स्ट्रॉबेरीज बैक फ्रॉम द जैम? नो, वी कैन नॉट गेट बैक द स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम जैम। द आंसर इज नो, सो विल यूज फ्रॉम हियर। ठीक है, jam is made from strawberries. Now one homework is for you. The colorful fabric was made dash plant fibers. Now you will tell me whether we will use of or we will use from here. ठीक है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।